नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं जीटीवी हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। डुंगरा में अपना पार्टी प्लॉट पर भव्य इफ्तार का आयोजन। हिंदू मुस्लिम एकता के अनोखे दृश्य देखने को मिले। कलीम भाई और बबलू भाई द्वारा आयोजित इस इफ्तार में वापी शहर बीजेपी अध्यक्ष मनीष देसाई, पूर्व अध्यक्ष मितेश देसाई, डुंगरा के अग्रणी दर्पण देसाई और परेश देसाई सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। पवित्र रमजान माह चल रहा है और इसी के तहत 28वें रोजे पर वापी सिलवासा रोड स्थित डुंगरा में अपना पार्टी प्लॉट पर 500 लोगों के लिए एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ साथ हिंदू समाज के अग्रणी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और इस अवसर को चार चांद लगाए। वापी शहर बीजेपी अध्यक्ष मनीष देसाई ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी। पूर्व अध्यक्ष मितेश देसाई ने कहा कि भारत देश हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और विश्वभर में अपनी सांप्रदायिक सौहार्द्रता के लिए जाना जाता है। रमजान के इस पावन अवसर पर वापी में भी ऐसा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए कलीम भाई और बबलू भाई को बधाई दी और आगामी ईद की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। डुंगरा के समाजसेवी दर्पण देसाई ने कहा कि डुंगरा गांव पिछले 150 वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। चाहे दिवाली हो, ईद हो या कोई अन्य त्योहार, यहाँ सभी समुदाय मिलकर उत्सव मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। उन्होंने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के दौरान बबलू भाई और कलीम भाई को सम्मानित किया गया। बीजेपी नेता मनीष देसाई और मितेश देसाई ने स्वयं खजूर और फल खिलाकर रोजा खुलवाया। ये दृश्य सांप्रदायिक सौहार्द्रता का प्रतीक बन गया। बबलू भाई ने कहा कि भारत में सांप्रदायिक एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर साल रमजान के दौरान वापी में इफ्तार का आयोजन किया जाता है और इस बार भी इसे उसी भावना के साथ मनाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि कन्हू भाई देसाई हर साल इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, लेकिन इस बार किसी कारणवश नहीं आ सके। हालांकि उनकी सेवाओं के लिए संपूर्ण मुस्लिम समाज उनका आभारी है। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे और सभी ने इस एकता भरे आयोजन की सराहना की। भारतीय देशમાં જે હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈની જે એકતા છે એનું આ સૌથી મોટું પ્રતીક છે। હિન્દુ ધર્મમાં જેમ શ્રાવણ મહિનો પવિત્ર કહેવાય એમ મુસ્લિમ ધર્મમાં રમઝાન મહિનો પવિત્ર કહેવાય અને બધા જ એકબીજાની સાથે રહીને એકબીજાના ધર્મનું પાલન કરીને દરેકને એ વસ્તુ કે ધર્મ પ્રત્યેની લાગણી ઉજાગર થાય એના માટેનો આ ધર્મ માટે હું સર્વ મુસ્લિમ બિરાદરોને હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું। एकाद बे दिवस में ईदनी पण जाहेरात थई जशे तो सौरने एडवांस में ईदनी मुबारकी पण आपू छुं। खास करी हमणा आ पहला तो हूँ डुंगरा खाते अपना पार्टी प्लॉट खाते बबलू भाई, कलीम भाई अने पूरी एमनी टीम जे आज इफ्तार पार्टी राखी ए बाबते सौने रमजान महीनानी हूँ शुभेच्छा आपू छुं। अने आवनारा 2 दिवस में ईद आवशे तो सर्वने हूँ पहला ईद मुबारक एडवांस में कहूँ छूँ। अने तमे जे कौमी एकतानी वात करो छो तो डुंगरा एक एवुं गाम छे के डुंगरा में एकता आजथी नहीं छेल्ला 150 वर्षथी अमारी 4 पेढ़ी साथे रहे छे। आ डुंगरा में अमे जोईए ज छे वर्षोथी अने अमारे हिंदू मुस्लिम भाईओ हमेशा एक रही छे। डुंगरा में दरेक ज्ञातिना लोको ऑलवेज दरेक कार्य में साथे रहे छे अने अमे सर्व साथे रहीने दरेक प्रोग्राम करीए छे। दिवाળી होय, होळी होय, रमजान महीनो होय, ईद होय, कोई भी तहेवार ऑलवेज डुंगरा में साथे मळीने भाईचाराथी ज अमारे थाय छे। अने डुंगरा एक एवुं गाम छे वलसाड जिल्ला में नहीं पूरा हिंदुस्तान में के अहींया जे एकता छे ए आखा हिंदुस्तान में एक प्रेरक गाम छे। आ एटले एना माटे कई बीजुं तो अमारे बोलवानुं तमारे होय ज नहीं। अने एडवांस में सर्वने शुभेच्छा अने सर्व मुस्लिम भाईओ जे पण अहींया आव्या आसपासना विस्तारना सर्वने एडवांस में हूँ ईद मुबारक कहीश। आज जे रमजान महीनो है आज 2 दिवस बाकी है। बबलूभाई ने कलीम भाई जो अमने आग्रह हतो इन्विटेशन माटे तेनो आग्रहना भागरूपे बधा भेगा थया छे। अने हिंदू मुस्लिम जेवुं नथी, बधा हिंदुस्तानी ज छे अने बधा हिंदुस्तानी एक रीते भेगा थईने जे दरेक अमारो तहेवार एमनो तहेवार अमे एक दिन मळीने साथे उजवीए छीए। તેમજ 2 દિવસ પછી ईद आवती छे। ईद माटे दरेक मुस्लिम भाईओने मारा तरफथी ईद मुबारकी अने भाजप परिवार तरफथी भी ईद मुबारकी एडवांस में। थैंक यू। आज हम लोगों ने, हम और कलीम भाई और हमारी पूरी टीम ने जो ये डुंगरा में 28वीं रमज़ान को अफ्तार पार्टी का आयोजन किया।
इसमें तमाम समाज के लोगों ने मिलके हमारा हौसला अफजाई किया, सब लोगों ने मिलके साथ में इफ्तारी की और पिछले 10 साल से हम लोग कंटिन्यू इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इसी तरह तमाम समाज के लोग मिलके हमारा साथ देते हैं और हर इफ्तार पार्टी में हमारे कन्नू भाई देसाई रहते हैं। आज भी उनको आना था लेकिन किसी वजह से कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वो नहीं आ पाए। तो ये 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो उन्होंने हमारी इफ्तार पार्टी में हाजिरी नहीं दिया किसी वजह से। 10 साल से लगातार वो हमारे साथ में हमारी इफ्तार पार्टी में आते हैं और यहाँ के लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और ख़ासकर वापी के मुसलमान कन्नू भाई देसाई से बहुत खुश हैं। और ये इफ्तार तो एक बहाना है, इससे कौमी एकता को बढ़ावा मिलता है और ये देश के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। कौमी एकता, राष्ट्र के निर्माण के लिए कौमी एकता का होना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इसी तरह से सारे त्यौहार, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सभी धर्म के लोग एक साथ में मिलके सब त्यौहार को मनाएं और देश को मजबूत करें और राष्ट्र के निर्माण में सब लोग अपना योगदान करें। और अभी कल या परसों शायद ईद होने वाली है, तो आपके माध्यम से मैं तमाम हिंदुस्तानियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। ડુંગરા ગામની અંદર ઇફ્તિયાર પાર્ટીનું જે આયોજન કર્યું બબલુભાઈ અને કલીમભાઈને સૌપ્રથમ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, કારણ કે વર્ષોથી આ પ્રકારનું આયોજન એ લોકો હિન્દુ મુસ્લિમો બધા એક કરીને કરતા આવ્યા છે. ઇફ્તારી પાર્ટી જેવી રીતે બબલુભાઈ કીધું એક બહાનું છે. ઇફ્તારી પાર્ટી એક એવી પાર્ટી છે કે રમઝાનના પવિત્ર દિવસની અંદર દરેક મુસલમાનો એક સાથે ઇફ્તારીનું આયોજન કરે છે. ઇફ્તારી પાર્ટી કરવાથી જે એમ કહેવાય છે ને કે માણસ સમય પહેલાં એક જગ્યા ઉપર આવી જાય છે. સમય પહેલાં એ લોકો એમની સામે જે રોજા છોડવા માટેના લોકો માટેનું જે ખાવા માટે જે રોજા છોડવાનું જે સાધન હોય છે એ રાખે છે, છતાં પણ એ લોકો સમયની રાહ જોઈ છે. એ સમયની જે રાહ જોઈ છે એ જે પર્વ છે એટલે એ જે માહોલ છે ખરેખર એક જોવાલાયક હોય છે અને એના માટે ઉપરવાળો એટલે એમને અલ્લાહથી લઈને ભગવાનથી લઈને બધા એની નોંધ લેતા હોય છે. હું આશા રાખું છું કે આ પ્રકારનું આયોજન વર્ષો સુધી ડુંગરા ગામની અંદર થતું રહે. આ પ્રસંગે અમારા વાપી શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ એવા શ્રી મનીષભાઈ, મિતેશભાઈ, અમારા ગામના દર્પણભાઈ, અનેક લોકો હાજરી આપીને આ કાર્યક્રમની શોભા વધારી છે અને હું આશા રાખું છું કે આવનારી ઈદની અંદર તમામ ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.